मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी दोपहर के 2:59 पर सौम्या विपिन जी के इस पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपकी लीला अपरंपार है गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा, आप अपरंपार हैं गुरुपा। आपके इस प्यारे प्यारे सत्संग को सुन के, आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स को सुन के मैं अपना मन विचलित होने से बचा लेती हूँ। गुरु जी, आप मुझे विचलित होने से बचा लेते हो। आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है। आप खुद बजरंगबली के रूप में, बजरंगबली के साथ हमें बल बुद्धि देने के लिए, संकट हरने के लिए आए हो साक्षात मेरे पास। गुरु जी, गुरु जी, आपका मैं सुबह उठ के अमृत वेला सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। जाग जाती हूँ फिर भी सोई रहती हूँ। ये आलस मेरा दूर कर दीजिए। मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए गुरु जी। आज मैं पार्क में आई हुई हूँ और वहीं पे बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ। घर में तो कभी कोई काम नज़र आ जाता है, कभी कोई न काम नज़र आ जाता है। बस आज मैं फंसी रही इसी उलझन में, मुझे क्षमा कर देना। मैं सत्संग नहीं कर पाई। फिर बहुत मुझे अजीब भी लग रहा था अपने ऊपर। बहुत गुस्सा आता है गुरु जी, कभी कभी अपने ऊपर आता है कि कैसे हैं हम लोग। गुरुपा हमारे ऊपर इतनी मेहरबानियाँ करते हैं, इतने हमें सारे दुखड़े दूर करके अपने दामन में खुद समेट लेते हैं सारे कष्टों को, दुखों को, और हम गुरुपा का शुक्राना भी नहीं कर सकते। गुरुपा, आज आपने मुझे कहा भी है कि मैं बार बार रोकता हूँ, तू बार बार वही गलती करती है। अब की बार खुद को संभाल ले और शुक्राना कर। इस सत्संग में जवाब है। गुरुपा, मुझे गलतियाँ तो मैं बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा गुरुजी, लेकिन आप कौन सी गलती की बात कर रहे हैं मुझे अभी समझ में नहीं आया है गुरुजी। कि मैं किसी को गुस्सा किया है क्या, मेड को, या गुस्से से बोलती हूँ या तेज़ बोलती हूँ मंदिर में बैठ के। कुछ तो मेरे से गलती हुई है गुरुजी, आप मुझे संभाल लीजिए, बता दीजिए इस सत्संग में। मैं आगे से फिर ध्यान रखूंगी गुरुजी, वो गलती नहीं करूंगी गुरुपा। गुरुपा, आपका अभी अभी पार्क में मुझे पहले छोटी तितली के दर्शन दिए आपने, ग्रे रंग की तितली आसपास बहुत घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी गुरुजी। और आगे आई हूँ तो मुझे एक मस्टर्ड कलर की मेरी फेवरेट तितली, जिसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन डॉट्स सब बने होते हैं, बहुत सुंदर तितली के आपने मुझे दर्शन दिए गुरुजी। वो मेरी फेवरेट है। मुझे लगता है जब वो उस रूप में आप आते हो तो ज़रूर मेरे कष्ट काटने, मेरी मदद करने, मुझे सहारा देने, मुझे ये कहने के लिए कि मैं हूँ तेरे अंग संग। तू क्यों दुखी हुई है आज, मुझे बता। तू मंदिर में बैठ के क्यों तूने अपना दिल छोटा किया है, क्यों तेरा दिल छोटा हो रहा है, ये मुझे बता तू। गुरुपा, ऐसे हो आप, हमारा दुख सुनने के लिए हमें हमारे बिल्कुल पास से होके निकल के गए हो गुरुजी। बस छुआ नहीं आपने, लेकिन ऐसे लगा जैसे बस मेरे दिल को टच कर गया है कुछ। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी सुरक्षा, सब कुछ गुरुजी
और यहाँ सत्संग करने के लिए एक बेंच पे बैठी हुई हूँ, तो मुझे बिल्कुल अभी अभी ऐसे लगा कि कोई ब्लैक सी चीज़ मेरे आगे से निकल के गई है, बड़ी स्पीड से, हो सकता है तितली हो। और कल मुझे आई थी तो 5 बिल्कुल छोटी-छोटी चिड़िया, इतनी नन्ही-नन्ही चिड़िया दिखाई दी गुरुजी। पाँचों इकट्ठे बोलती हैं, पाँचों इकट्ठे उड़ती हैं, पाँचों इकट्ठे 2 दिन से दिख रही हैं। वो भी आप ही थे गुरुजी। और मैं घर से जब आई हूँ गुरुपा, तो सफ़ेद कबूतर दोबारा दोपहर में ज़रूर आया होता है। वो भी मेरे सारे दुख गम काटने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए रोज़ आता है गुरुजी। आपका क्या ही, कुछ नहीं आपके शुक्राने में कह सकते गुरुजी। कैसे ही आपका शुक्राना करें गुरुपा। आप अपने हर बच्ची को, अपने हर बच्चे को आपने संभाल रखा है गुरुपा। वैसे तो पूरे ही ब्रह्मांड को आप ही ने संभाल रखा है गुरुजी। सारा ब्रह्मांड, सारे चांद, सूरज, तारे, सारे पेड़ पौधे, पक्षी, सब आपके हैं गुरुजी। सब में आप हो। बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है ये संसार गुरुजी। रंग बिरंगे फ्लावर्स जो पार्क में लगे हुए हैं, झूम रहे हैं इस टाइम, निश्चिंत हैं बिल्कुल गुरुजी। आपने हमें इस संसार में भेजा गुरुजी, बिल्कुल सुखी, सुख देखे हुए मुद्दत हो गई है गुरुजी। बहुत कष्ट हैं गुरुजी, बहुत दर्द हैं यहाँ पे इस दुनिया में, बड़े कष्ट हैं गुरुजी। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ गुरुपा, अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। वो खुशी कब आएगी गुरुजी, कब आएगी? आप हमें रोज़ कहते हो गुरुजी, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कब होगा गुरुपा? अच्छी अच्छी 2 खुशियाँ आने वाली हैं, आपने ये भी मुझे कहा है। मैं तेरे घर में तेरे सारे दुख दर्द तितली के रूप में आके ले जाने वाला हूँ, ये भी आपका मैसेज है गुरुजी। सब कुछ आप कर रहे हो गुरुपा। फिर हमारे कौन से ऐसे माड़े कर्म हैं गुरुजी जो कटने में ही नहीं आ रहे गुरुजी। अब काट दो गुरुजी, अब काट दो, बस करो, अब काट दो गुरुजी। माना कि गुरुपा आप कष्ट नहीं आने देते हैं, मानती हूँ। बहुत बड़े कष्ट को छोटे में टाल देते हो। मुझे गिरते गिरते भी मुझे बचा लेते हो। मैं गिर जाती हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं आती है, सब आप ठीक कर देते हो। मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, आपको पता है। और सारा घर मुझे खुद मेड से काम चाहे करवाना हो, लेकिन चलती फिरती रहती हूँ, सब कुछ देखती रहती हूँ, सब कुछ बताती रहती हूँ। बच्चों की, छोटे डॉग्स की केयर हो रही है नहीं हो रही है वो भी देखती रहती हूँ। घर को साफ सुथरा करने वाले ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं गुरुजी। बस यही जिंदगी है, ऐसे ही बीत रही है गुरुजी। पर फिर भी आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। सब कुछ सुविधाएं आपने दे रखी हैं। आपको पता है ये मेरी बेटी अब कोई काम नहीं कर सकती है, सारी सुविधाएं बख्शी हुई हैं गुरुजी आपने। आपकी बदौलत हमें अच्छा खाना पीना, रहना, सोना सब मिल रहा है टाइम पे, बहुत अच्छा सब कुछ। लेकिन गुरुपा बच्चों का दुख दर्द नहीं देखा जाता है। जो उनके साथ ये दुनिया चालें चल जाती है ना गुरुपा, वो नहीं समझ में आती मेरी गुरुजी। कैसे उनका संसार बसेगा गुरुजी? कब उसकी गृहस्थी होगी मेरे छोटे बेटे की? कब उसका कोई जीवन साथी होगा जो उसके दिल का सारा हाल दुख सुख बांटने वाला है? ऐसा सच्चा, ऐसी अच्छी लड़की कोई
मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब उसका तो भरोसा ही उठ गया है गुरुपा। दुनिया दुनिया की लड़कियों से भरोसा उठ गया है गुरुजी। किसी पे विश्वास ही नहीं आता है गुरुजी। अब ये आप जानो गुरुपा कि उसकी अपनी भी गलतियां होंगी, हैं, लेकिन क्या बिल्कुल अकेला छोड़ दोगे गुरुजी? क्या उसका जीवन संगनी नहीं लिखी हुई है? क्या वो ऐसे रहेगा? मैं बहुत सोचती हूँ गुरुपा, मेरे मरने के बाद बच्चे का क्या होगा? कैसे दुनिया तो फिर आपको पता है ना कैसी है, बहुत डेविल्स हैं गुरुजी दुनिया में। सारे होते हैं गुरुपा सीधे साधे भोले भाले बच्चों को अपने जाल में फंसा रहे होते हैं, पैसों के लिए मर रहे होते हैं, लोभ लालच से भरे हुए, कैसे किसी का खींच ले, इस उसमें होते हैं, ताक में होते हैं। और जो बच्चा अकेला है, देख लेते हैं कि उसके आसपास और कोई नहीं है, माँ बूढ़ी है और अकेला अपनी मनमर्जी करने वाला बच्चा है, तो बस उसको तो दुनिया नहीं छोड़ती गुरुजी। दुनिया अच्छी भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है, लेकिन दोनों तरह की दुनिया है गुरुजी। हम वैसे नहीं बन सकते गुरुपा जैसे दुनिया है। आपने हमें बस अच्छा ही बनाए रखना गुरुपा, अच्छे कर्म कराते रहना, कोई भी कर्म अब माड़ा ना हो। और जितने भी पहले माड़े कर्म हो चुके हैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। वो सब आप काट दो गुरुजी। उन माड़े कर्मों की बहुत सज़ा मिल चुकी है, अब आप काट दो गुरुजी, अब आप काट दो। आपने हमें थामा है, हमें रक्षा कवच दिया है, आपने हमारी उंगली थामी है। कुछ हमारे में अच्छाई ज़रूर होगी, हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी जो आपने हमें थाम लिया है गुरुजी, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी बेटी आपका लख लख शुक्राना करती है, अपने बच्चों की तरफ से भी लख लख शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा सपने भी बड़े अजीब अजीब से आते हैं कि पता नहीं पैकिंग करके कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे समझ नहीं आई गुरुजी। सपने आते हैं वो भी शायद आप हमारे कष्ट दुख काटने के लिए ही ऐसे सपने दिखा रहे हो गुरुपा। कुछ लोग हैं जो सपने में आ रहे हैं, हमारे घर में आए हुए हैं, फिर वो जा रहे हैं लेके अपना सामान, और मुझे अजीब सा लग भी रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं, पता नहीं क्या था गुरुजी, नहीं समझ में आया गुरुपा। ज़रूर वो लोग माड़ा ही कर रहे हैं हमारे लिए जो मेरे सपने में आके ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा था जो वो दिखा रहे थे, अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे बड़ा गुरुजी, जैसे उनके पास बहुत धन है, बहुत कुछ है और हमारे से उन्हें चले जाना चाहिए, ऐसे कुछ दिखा रहे थे गुरुजी। ठीक है गुरुपा, सबको आप संभालिए सबके, लेकिन हमारे माड़े कर्म काट दीजिए गुरुजी। सबको आपने देखना है, सभी को उनके कर्मों का आपने देना है सज़ा, लेकिन हम तो आपके चरणों में है ना गुरुजी, हमें तो आपने अपनी बेटी बना लिया है गुरुपा। हमें तो बस अपनी भक्ति शक्ति सद्भावना दया धर्म इन चीज़ों में ही लगाए रखिए गुरुजी। इन चीज़ों में ही दिन बीते, रात बीते, जिंदगी बीते गुरुपा। भक्ति में श्रद्धा में बहुत ज़्यादा सुकून है गुरुजी। बहुत ज़्यादा विनम्र रहूं मैं सभी के साथ गुरुपा। मेरी गलतियों को क्षमा कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। और मेरे सत्संग लेट करने के लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। यहीं पे ही विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। और मेरे बच्चे के अंग संग रहना गुरुजी, जो बाहर गया हुआ है अपनी पता नहीं कौन से लोगों के पास जाके अपने दिल का हाल
करता है या कोई फैसला करने गया है, कुछ नहीं पता मुझे। पूछती हूँ तो उसे गुस्सा आ जाता है गुरुजी, इसलिए मैं कम पूछती हूँ कि कहाँ जा रहा है बेटे। माँ हूँ फिर भी कम पूछती हूँ गुरुजी, क्या करूँ गुरुजी। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज तारीख 25 नवंबर है और अभी दोपहर के 12 बजे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका शुक्राना। गुरु जी, ये शुक्राना मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में अर्पित है। आप जो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसा रहे हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि तू रोज मेरे चमत्कार देखेगी, तू हर पल मेरे चमत्कार का इंतज़ार करती है, अब रोज तेरे साथ चमत्कार होंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 3 दिन पहले आउल के रूप में दर्शन दिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य वाला इंसिडेंट था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग एक बिज़ी सिटी में रहते हैं, कोलकाता जैसे शहर में, और बिल्डिंग के नीचे हमें उल्लू दिखे तो बहुत ही रेयर वाला है ये। मैं नीचे उतरी जाने के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और फिर उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक आउल उड़ते हुए आया और एकदम पास ही में एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ गया। और मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने वहाँ पे रुकी मैं, और इतने अच्छे से मैं आउल की तरफ देख रही थी, और मन ही मन जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कह रही थी, क्योंकि वो आउल जो है कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, और इसे देखना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो हो ना हो मेरे मन में यही थॉट था कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आजकल बटरफ्लाई रूप में तो इतने गुरुजी दर्शन देते हैं, मैं कहीं पर भी निकलूं तो मुझे इतने बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और हमेशा गुरुजी के डिवाइन नंबर्स 777, 111, डबल नंबर्स हमेशा मेरे साथ है, तो गुरुजी हमेशा हर पल अपने प्रेजेंस फील करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आजकल मुझे रोज़ एक नई ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। परसों मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आज मेरा दिन अच्छा जाए, क्योंकि हमारी मेड भी नहीं आ रही थी तो काफ़ी घर का काम भी था। और गुरुजी ने देखा कि उनकी बेटी जो है काफ़ी सालों से कोई रेस्टोरेंट नहीं जा पा रही है खाना खाने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। और मेरे हस्बैंड ने ही अचानक से मुझसे पूछा कि चलोगी क्या बाहर खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं। और मैंने मन में गुरुजी को शुक्राना कहा, क्योंकि ये सिर्फ गुरुजी का ही ब्लेसिंग था, क्योंकि आज तक कभी मेरे हस्बैंड ने आगे से नहीं पूछा मुझे एनिवर्सरी के दिन कि बाहर जाने के लिए। तो गुरुजी ने हमारे रिलेशन को भी काफ़ी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल मेरे फादर आए हुए थे, तो गुरुजी ने उनसे मुझे एनिवर्सरी का शगुन दिलवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी रोज़
अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे सारे रुके हुए काम अब धीरे धीरे बन जाएंगे, और जो भी कर्जे हैं वो भी धीरे धीरे उतर जाएंगे। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बस हमारा रोजी रोटी चलता रहे गुरुजी, और आप हमें अपने चरणों में बनाए रखिए गुरुजी। गुरुजी, मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर अहंकार और निंदा चुगली जैसे अवगुण है गुरुजी, तो वो मैं आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, ये आप ही दूर कर सकते हैं मेरे अंदर से गुरुजी। मुझे नीवा बनकर चलना सिखाइए गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों पर भी पता नहीं क्यों इतना कष्ट आता है। जब आपने कह दिया है कि आपने उन अपना हाथ उनके सर पर रख दिया है गुरुजी, फिर भी मैं अपने बड़े बेटे की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आजकल के बच्चों को देखना संभालना बहुत मुश्किल है, और पता नहीं क्यों उनका दिमाग भी इधर उधर ज़्यादा भागता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है गुरुजी। तो आप गुरुजी ऐसे ही, हाँ, कृपा कीजिए गुरुजी कि वो पढ़ाई में ध्यान दे, और उसका जो गुस्सा है वो शांत हो गुरुजी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे परिवार पर जो भी संकट है गुरुजी वो आप ही देखिए गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और जो भी हमारे ऊपर जो भी दोष है गुरुजी, उन्हें आप ही दूर कर सकते हो गुरुजी। अगर हमारे ऊपर कोई पितृ दोष है गुरुजी, तो आप ही उसका निवारण कीजिए गुरुजी। मैं अपने और अपने पति के तरफ से सारे पितरगण से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अपनी कुलदेवी से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब हमें जीने की नई राह दिखाइए गुरुजी। और आप कब से कह रहे हो कि आप मुझे भी काम ब्लेस करेंगे गुरुजी, लेकिन इतना समय बीत गया गुरुजी, कुछ नहीं हो रहा है। और आप तो जानते ही हम कैसे जी रहे हैं गुरुजी। तो आप ही हमें इससे बाहर निकालिए गुरुजी, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके गुरुजी। हम घर का किराया तक नहीं दे पाते हैं, बच्चों की फीस भी बहुत मुश्किल से भर पा रहे हैं गुरुजी। आपको तो सब पता है, आप तो जानी जान हो गुरुजी। सब ठीक करिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति पर जो भी कष्ट है आप ही उसे देखिए गुरुजी। और हमारे ऊपर जो भी तांत्रिक क्रियाएं की गई है गुरुजी, उसका निवारण तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। हमारे परिवार के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, जो भी मेरे हस्बैंड पर वशीकरण हो रहा है गुरुजी, आप ही देखिए गुरुजी। हम क्या ही कर सकते हैं गुरुजी। जो भी कर रहे हैं आप ही उन्हें देखिए, आप ही हमारी रक्षा करेंगे गुरुजी। इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन आज भी ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे और मेरे बेटे के पीछे लगे हुए हैं, जबकि वो हमारे ही परिवार के लोग हैं। गुरुजी, सबको बुद्धि दीजिए कि अपने जीवन में खुश रहे और दूसरे के जीवन को खराब करने की कोशिश ना करे गुरुजी। मेरे परिवार में जिस भी व्यक्ति के ऊपर अकाल मृत्यु का योग है गुरुजी, आप ही देखिए उसे भी गुरुजी। गुरुजी, आप हो तो हमें किस बात की फ़िक्र है गुरुजी। लेकिन हम इंसान हैं गुरुजी, हम ना चाहते हुए भी हमें हर बात की हर पल में चिंता होती है गुरुजी। उसके लिए भी क्षमा कीजिए गुरुजी। हम भूल जाते हैं कि हम पर हमारे गुरु पिता की मेहर है, इसलिए हमें हमारी हर छोटी बड़ी गलती के लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और मैं आपको भोग भी नहीं लगा पाती हूँ गुरुजी, उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। हर गलती के लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। अपनी मेहर हम पे बनाए रखिए, हमारा हाथ पकड़िए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत का भला कीजिए गुरुजी। सबके जीवन में सुख सुविधाएं हो गुरुजी, सब अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, सब
रोगों से रहित रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना बाबा, गुरुजी। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया। आज 25 नवंबर के दिन और मंगलवार का दिन है। अभी समय शाम के 3:49 हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके श्री कमल चरणों में विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के पावन प्लेटफॉर्म पर अपनी पुष्प भरी इस हाजिरी को लेकर आई हूँ। गुरु महाराज, इसे स्वीकार कर लीजिएगा। बाबा, बाबा, हर एक चीज़ देने के लिए आपका कोटन कोट शुक्राना है। आपका महादिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, आपका बारंबार कोटन कोट शुक्राना है। हर दिए ना दिए का शुक्राना बाबा, हर एक पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर उस हंसी का शुक्राना, हर उस गम का शुक्राना बाबा। जब हम रोते हैं उसका भी शुक्राना है। कुछ तो बड़ा कष्ट होता है जो आप छोटे में कटवा देते हो। हर उस छोटे छोटे बाबा बीमारियों का शुक्राना, जो बड़े बड़े कष्टों को काट के आप इतने छोटे छोटे में हमें दिखलाते हो, बताते हो, और हम उसमें उसको भी सह नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं, आपसे लड़ते हैं, बिलखते हैं। बाबा, आप हमारे जीवन में आए हैं, इसका शुक्राना। हर उस दिए ना दिए का शुक्राना बाबा, जो हम खाते हैं, जो पहनते हैं, जहाँ रहते हैं बाबा, हम सही सुरक्षित हैं। और पिता परमेश्वर, हमारे पूरे परिवार का आप ख्याल रखते हो, हमारे बच्चों का, पति का, मम्मी का, पापा का, बहनों का, पूरे संगत परिवार का, हर उस चीज़ का शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। हमारा हाथ थामने का शुक्राना गुरु महाराज। आपने हमारे कष्टों को अपने सर पे लेके बाबा हमें उस कष्ट से बाबा दूर करते हो, उसका शुक्राना है बाबा। आप बार बार बतला रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस हम तो बाबा हमारे अपने ही कर्म रहते हैं ऐसे, जिसके ज़रिए हम बाबा घबराते हैं, और हमारे कर्मों के वजह से ही बाबा हमें जो भी दुख झेलना होता है वो हम झेलते हैं। ये ब्लैक मैजिक भी बाबा हमारे पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं, जो उनके साथ हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है बाबा, जो वो इस रूप में आके हमसे पूरा करते हैं। उसका भी पिता परमेश्वर बतलाने का कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। बाबा, कल आपने बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया था। बाबा ने कल मुझे कहा था कि तुझे 2-3 बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बाबा, वो मिला है अभी गुड न्यूज़, लेकिन अभी मेरे तक आया नहीं है। इसकी वजह से मैं अभी उसे शेयर नहीं करना चाहूँगी। जब गुड न्यूज़ जो मेरे घर तक आ जाएगा तो मैं ज़रूर सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। कल गुरु महाराज ने एक शादी में जाने का वो पक्षा कि जाओ थोड़ा बाहर घूम के आना। तो बाबा, हमारे मेरे ही स्टाफ, मेरा जो दुकान का जो मेरा हमारा हेल्पर है, उसकी ही बहन का शादी था, तो हम गए थे। आपने रास्तों में बाबा गाड़ियों में 5 टाइम 7, 4 टाइम 3, 777, 222, 3 टाइम 9 का ब्लेसिंग्स देख के बाबा मुझे नवाजा है। हर उस पल का बाबा कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। माता रानी और बजरंग बली भैया भी हमारे अंग संग थे। रात के 12 बजे बाबा जब हम लौट रहे थे, तो इधर तो थोड़ा बाबा फॉरेस्ट एरिया है, और मैं बहुत डर भी रही थी कि हमारा सफ़र कैसा रहेगा। और बाबा ने कल मेरा सत कष्ट काटा। मैं जब वहाँ पार्टी में खाना खाई हूँ, और फिर जब हम घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारा उल्टी वगैरह हुआ। पता नहीं, बाबा मुझे यही हिंट दे रहे थे कि जो भी तेरे अंदर गंदी गंदी चीज़ें थी सब मैंने बाहर निकाल दिया है इस खाने के ज़रिए। तो शुक्राना बाबा, हमारे कष्टों को आप उसके थ्रू निकाल देते हो, उसमें भी सूजी डालते हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसका बारंबार शुक्राना बाबा। जब हम रास्ते में आ रहे थे उस वक्त गुरु महाराज, मैं इतना डर रही थी और मैं मन ही मन माँ को पुकार रही थी, और गाड़ी पे बाबा बैक टू बैक माता रानी के भजन बजने लगे थे। तभी मैं समझ गई कि मेरी माँ मेरे गाड़ी के आगे आगे है, और बीर बजरंगी भैया हमारे गाड़ी के पीछे रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही मैं आंख बंद करके अपने संगत परिवार के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड हुई थी, और मैं बाबा जो पाठ चल रहा था उसे तो अटेंड नहीं कर पाई थी। बाद में जब मैंने ऐड हुई तो आंटी जी लोग जो बातें कर रहे थे, उसके बाद बाबा मन ही मन बाबा को पुकार रही थी, बाबा आप हाथ पकड़ के सही सुरक्षित घर तक ले चलना, आपको ही लेके आई हूँ बाबा, से हम अच्छे से घर तक जाएंगे। और मेरे मन में तो था कि मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। तभी बाबा जैसे आंख बंद की हूँ तो मेरे को ऐसा लगा है कि माँ हंस रही है, काली माँ, और कह रही है चल मैं आगे हूँ ना, तुझे क्यों घबराना। बाबा, हे माँ काली,
हे वीर बजरंगी भैया, आप लोगों का कोटन कोट शुक्राना। और बजरंग बली कह रहे हैं कि मैं पीछे हूँ, आगे माँ काली है और बाबा तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज आपने सही सलामत घर तक ला दिया, इसका कोटन कोट शुक्राना बाबा। और बाबा आपने बतलाया 674 वाले में कि बुरी नज़र उतार रहा हूँ परिवार का, बड़ा संकट टल जाएगा, सत्संग सुन लेना, मैं तेरे परिवार का सुरक्षा का पहरा बनकर खड़ा हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए। और गुरु महाराज आपने कहा कि तू चाहे नहीं समझती पर मैं देख रहा हूँ तेरी किस्मत का फैसला बदल सकता हूँ, बस तू मेरी बात अनसुनी मत कर, यह सत्संग तेरे लिए ही है। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना, हर उस बाबा ब्लेसिंग्स दिखाने नहीं दिखाने का शुक्राना बाबा। बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग्स होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाबा आप हमें ब्लेस करके चले जाते हो पिता परमेश्वर। सुबह से ही बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन दिए हो गुरु महाराज। और आपने बोला मैं बार बार रोकता हूँ, तू बार बार वही गलती करती है, अब की बार खुद को संभाल ले, इस पर सत्संग में जवाब है। शुक्राना बाबा ये बतलाने के लिए बाबा, ज़रूर मैं ये सत्संग सुनूंगी गुरु महाराज। और बाबा इस ब्लेसिंग्स को बाबा हम सुनेंगे और देखेंगे बाबा हमसे कहाँ गलती हो रही है। पिता परमेश्वर हमारी ही गलती का सज़ा बाबा आप देते हो, ये हमें भी पता है, हमारे कर्मों की सज़ा होती है जो हमें भुगतना पड़ता है। और फिर भी बाबा हमें बहुत भारी लगता है, बहुत बड़ा लगता है, ये कष्ट लगता है कि बहुत बड़ा है। बाबा हमारा हाथ पकड़वा के हमसे उस संकट से निकाल लेते हैं बाबा। पूरे संकट परिवार के बच्चों पे बाबा कोई भी संकट ना आए, सबके घर में बाबा खुशियाँ ब्लेस करो। आप हमें सदा सुहागन रहने का वरदान दे रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरी सारी बेटियों को मैं ऐसे ही सौभाग्यवती रहने का वरदान देता हूँ। तो शुक्राना मेरे पूरे संगत परिवार के लिए भी गुरु महाराज आपने ब्लेसिंग्स दी है। सबके घर पे बाबा सबका सिंदूर बना रहे, सबका सुहाग बना रहे, सबकी बाबा आंचल ऐसे ही फूले फले, सबके बच्चे हंसते खेलते रहे बाबा, किसी के भी बच्चे पे बाबा कोई भी आँच ना आए। गुरु महाराज ऐसे ही सब पे बाबा मेहर करते रहना बाबा, जो आप हमें सिखलाते हो बतलाते हो उन सब का शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा तू चाहे नहीं समझती पर मैं देख रहा होता हूँ, तेरी किस्मत का फैसला बदल सकता हूँ, बस तू मेरी बात अनसुनी मत कर, ये सत्संग तेरे लिए ही है। शुक्राना बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने बोला कि तुझे लगता है मैं चुप हूँ पर मैं सब देख चुका हूँ, तेरे फैसले ने ही तुझे तकलीफ दी, आज मेरी बात मान ले, परिवार की इज्जत बच जाएगी। बाबा पता नहीं हमारे बहुत सारे ऐसे बाबा गलती होती हैं जिससे बाबा हम नहीं जानते हैं बाबा, लेकिन वो आप देखते हैं कि बाबा कौन सा गलती हम कहाँ कर रहे हैं गुरु महाराज। बाबा हमारा हाथ पकड़वा के बाबा सही दिशा हमें मार्गदर्शन करवाइए, जिससे हमारे बाबा जितने भी जो भी कर्म खराब है उसमें और भी तकलीफ़ ना हो, हम अपने अच्छे अच्छे कर्म करें, किसी को किसी का दिल ना दुखाए और किसी का मन बाबा हमसे ना दुखे बाबा। ऐसे सारे संकट से दूर रखना जो हमारे लिए गलत सोचे गलत करे। आप ऐसे भी कह रहे हो कि बुरे लोगों का मैंने तुमसे पीछा छुड़वा दिया, जो लोग तेरे लिए सही नहीं है उन सबको तुझसे दूर कर दिया हूँ। तो शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने कहा आज अमृत वेले के समय तेरे घर आया था, तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करके आया हूँ। तेरे घर में बहुत शांति है, अब वहाँ सुख और समृद्धि की वास होगी, तेरा घर स्वर्ग से कम नहीं है बेटा। आज शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना बाबा, इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए भी आप ही मेहर करते हो। और गुरु महाराज आप ही बाबा इस घर में बाबा और रौनक भरते हो बाबा, कलह कलेश को हटाते हो बाबा, माँ लक्ष्मी को घर में लेके आते हो। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, हम आपके भरोसे हैं, आपके भरोसे थे और आप ही के भरोसे रहेंगे बाबा। सब कुछ हमारा आपका है, जैसे भी रखो आप रखो पिता परमेश्वर, हम कुछ नहीं जानते बाबा। आप जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो कर रहे हो उसका भी शुक्राना। और बाबा हमारे बानी से वचन से बाबा किसी को आहत ना पहुँचे गुरु महाराज, ऐसी सूची डालना। और बाबा ने हमें डांटा भी, बोला कि मैं बार बार रोकता हूँ और तू बार बार वही गलती करती है, अब की बार खुद को संभाल ले, इस सत्संग में जवाब है बाबा। पता नहीं बाबा हमसे न जाने कौन सी गलतियाँ होती हैं बाबा, हम आपके निमाने बच्चे हैं बाबा, हमसे बाबा जो भी गलती हो रही है उसे बाबा क्षमा करते हुए बाबा हमें सही मार्गदर्शन करवाइए। आपने कहा बेटी तेरा नुकसान मैं पहले ही देख लेता हूँ, तो बस मेरी बात मान ले। ज़रूर बाबा आपकी बात हम मानेंगे बाबा, आपकी बातों को वही बाबा हमें मानना है। आप हमें सही राह दिखलाइए कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है गुरु महाराज। और अगर बाबा हम गलती भी करना चाहें तो बाबा आप हमें
उस गलती से बाबा बचा लेना, हमसे वो गलती ना हो बाबा। अगर हमारा मार्ग अगर डगमगा रहा हो तो बाबा उस मार्ग से बाबा हमें हटा के सही मार्ग दर्शन करवा दीजिएगा पिता परमेश्वर। बच्चों पे अपनी मेहर करने के लिए, हस्बैंड अंकल जी पे अपनी मेहर करने के लिए पिता परमेश्वर आपका कोटन कोट शुक्राना है। आपने कहा तू घबराती क्यों है, तेरा गुरु तेरे नाल है, तुझे अपनी गोद में लेकर सारी कठिनाइयों से तुझे उस पार लेकर तेरा गुरु ही जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, आप ही हो बाबा हमें संभालने वाले, और बाबा हमें हमारे मंजिल तक लेके जाने वाले गुरु महाराज। बाबा आपके सारे बच्चे बहुत दुखी हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिए गुरु महाराज, सर्वत का भला कीजिए गुरु महाराज। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आप ही सब कुछ हो। और बाबा आपने कहा मैं तेरे सिमरन शुक्राने से बहुत खुश हूँ, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है। आज मंगलवार के दिन तुझे मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। कोई तेरे बारे में कुछ भी कहे अपना दिमाग खराब ना किया कर। तो शुक्राना बाबा, लोग तो बाबा ऐसे ही हैं, लेकिन आप हमें समझा रहे हो, बतला रहे हो कि हमें दुनिया के बातों में नहीं आना है। अगर हमें कोई कुछ बोल भी देता है ना तो हमें अपने पिता परमेश्वर को ध्यान करना है, और हमें लोगों के बातों से हमें दुखी नहीं होना है, हर्ट नहीं होना है। बाबा हम ऐसे ही हैं। कल संगत परिवार भी यही कह रहे थे ना हमारे ग्रुप पे कि हम कभी कभी लोगों के बातों को सुन के बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन अब हमें सब कुछ बाबा पे छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते, बस हमारी आंखों से आंसू निकलता है या फिर हमारा दिल ही दुखता है बाबा। तो सब कुछ तो बाबा आप ही का करना है, कराने वाले हो। वो जो इंसान सामने वाला अगर कुछ गलत शब्द हमारे बारे में बोल भी देता है ना, तो वो भी सब बाबा ही निकलवाते हैं, क्योंकि वो हमें दिखलाना चाहते हैं कि देखो सामने वाला बंदा या सामने वाला इंसान तेरे बारे में की सोच क्या क्या तक है, वो तुझे किस नज़रिए से देखता है। और बाबा उसका चेहरा दिखलाने के लिए भी शुक्राना बाबा ऐसा, क्योंकि जो भी होता है ना बाबा वो सही के लिए ही होता है। मैं तो यही कहती हूँ। आपने कहा मैं सब दे हिस्से ਦਾ ਸੁਖ बढ़ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ है तो किसे ਨੂੰ कल मिलेगा, मिलेगा सब ਨੂੰ अपने वक्त का इंतजार कर, सबर जरूर रखना। शुक्राना बाबा, ये सबर बख्शो है बख्शनहार, हमें बाबा ये सबर आए, हम घबराए ना बाबा। बाबा सही टाइम सही वक्त आप ही ने डिसाइड किया हुआ है, और बाबा आप कहते हो कि तुझे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ तुझे मैं देने वाला हूँ, तो ज़रूर बाबा मिलेगा। आप कहते हो भटक रहे हो, शुरुआत है, संभल जाओ, अगर बहुत आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ पाओगे, और आगे दुर्घटना तो तय ही है, इशारा समझ जाओ। तो बाबा पता नहीं बाबा कहाँ हम भटक रहे हैं, गुरु महाराज प्लीज़ हमें बाबा आप बख्श लो, दो है बख्शनहार, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बाबा। हम आपके हाथ के कठपुतली है गुरु महाराज, आप ही हमें सही मार्गदर्शन करवाइए, और गुरु महाराज आप ही हमें उस सही दिशा को बतलाइएगा जहाँ पे हम बार बार बाबा जाते हैं और भटकते हैं, गलतियाँ करते हैं। और बाबा ने कहा मैं पहले ही संकेत देता हूँ बेटी, तू अनसुना करती है फिर आंसू बहाती है, आज इस सत्संग को मत छोड़ना। बाबा आप तो जानते हो अभी मैं ज़्यादा सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ फ़ोन की वजह से। बाबा जो भी प्रॉब्लम में हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसी भी हालत में हूँ बाबा उसका भी शुक्राना है, और सही मार्गदर्शन करवाने वाले भी बाबा आप ही हो, आप ही करोगे जो भी करोगे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपको सौंपा हुआ है बाबा। ऐसे ही मेहर करते रहिए गुरु महाराज अपने बच्चों पे और मेरे पूरे संगत परिवार पे बाबा। सरबत का भला कीजिए, सरबत के घर में सभी के घर में सुख शांति समृद्धि दीजिए। इसी के साथ बाबा शुक्राने की इस हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए बाबा फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम जय गुरु शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज की तारीख है 25 नवंबर को 3:44 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है। मंगल के दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने से सारे काम मंगल होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग आज ही शेयर करवा देना गुरु जी, बहुत इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट है। गुरु जी मेरा बेटे की तबीयत काफ़ी सीरियस है, बहुत ज़्यादा अभी सीरियस है, वो साँस लेने में उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है।
मैंने उसको नेबुलाइज़र दिया था, स्टीम भी दिया था, लेकिन कुछ भी रिलीफ़ नहीं हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ हेल्प मी गुरुजी, आज बहुत ज़रूरी है। मैंने आपका शुकराना सत्संग सुबह से सुन रही हूँ, सत्संग भी काफ़ी सुना था सुबह से, बेटे से रिलेटेड भी सुना था। लेकिन प्लीज़ गुरुजी, वो रात से सोया नहीं है और अभी मैं उसको सुला दी हूँ, 2 घंटे सोया है, लेकिन बीच-बीच में बोल रहा है तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और रो रहा है। मेरा बेटा सिर्फ़ 3.5 साल का है। प्लीज़ गुरुजी, मेरे बेटे की रक्षा करो। प्लीज़ सभी संगत जी, प्लीज़ सब प्रे करो, मेरे बेटे की रक्षा करो। ओ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, मेरे बेटे के अंग संग रहो। गुरुजी के काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे, बेटे से रिलेटेड कि कोई औरत है जो तुम्हारे बेटे के पीछे छुरा घोंप रही है, पीठ पीछे छुरा घोंप रही है। गुरुजी प्लीज़ ऐसी औरत से मेरे बेटे को बचा के रखो, मेरे बेटे के अंग संग रखो। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। और गुरुजी, आपने ये भी बताया गुरुजी, सत्संग में ये भी मैसेज आ रहे थे, कोई दिव्य दृष्टि ये तुम्हारे बेटे से रूठी हुई है। मैं क्षमा माँगना चाहती हूँ, मैं क्षमा माँगना चाहती हूँ। वो दिव्य दृष्टि जो भी है, मैं उनसे क्षमा माँगना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कर दो, मेरे बेटे को क्षमा कर दो, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना हे गुरुजी। प्लीज़ मैं अपनी कुल देवी से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ, मैं अब गुरुजी से भी क्षमा माँगती हूँ। माफ़ करना, कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। प्लीज़ मेरे बच्चे के अंग संग रखना गुरुजी। आज कड़ी धूप हुआ था तो मैं 11 बजे अपने बेटे को धूप में ले गई थी कि थोड़ी-सी धूप उसको सीने में लगे, थोड़ा-सा उसको मालिश भी थोड़ा-सा किया था, हल्के-हल्के सरसों तेल से मालिश भी कर दिया था। फिर वो बोल रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो मैं उसको धूप से लेकर घर पे आके खाना-वाना खिला के सुला दी, भाप-वाप दी, काढ़ा दी, फिर भी कोई रेस्ट नहीं है, कुछ भी कोई रिलीफ़ नहीं है। प्लीज़ गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करो, पता नहीं इतना कुछ करने से कुछ रिलीफ़ हो जाता था, लेकिन अभी सीरियस है। प्लीज़ गुरुजी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, शाम तक कुछ गुड न्यूज़ दे दो कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ और मैं कुछ गलती हो तो क्षमा करना, बोलने में कुछ भूल-चूक हुई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 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 नेक्स्ट सत्संग की अब मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, जय गुरुजी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरुजी की बेटी गुरुजी के स्वरूप के समक्ष शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज दिनांक 25 तारीख है और समय 2:18 हुए हैं और मंगलवार है गुरुपा। गुरु जी, आज छुट्टी थी, इसलिए मैंने सुबह से शुक्राना सत्संग सुने हैं गुरुपा, आपने ही सुनवाए हैं गुरुपा। तो गुरुजी, उसमें पहले सत्संग में आपने ये मैसेज दिया कि तेरे पीछे जो खेल चल रहा है तू नहीं जानती, पर मैं जानता हूँ। जो तुम्हें अपने दिखते हैं वही चाले चल रहे हैं। गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुपा कौन है जो चाले चल रहे हैं गुरुपा। आप तो सर्वशक्तिमान हो गुरुपा, आपको सब कुछ पता है गुरुपा। आप ही हमारा ध्यान रखिएगा गुरुपा, अंगरक्षक बन करके रखिएगा गुरुपा, और उनका चेहरा गुरुपा जरूर सामने लाना गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। और दूसरे सत्संग में गुरुजी आपने ये बताया कि जो एक पड़ोसन जो है, हमारे पड़ोसन में जो रहती एक औरत है, वो वो मतलब परेशान कर रही है, और एक करीबी रिश्तेदार का भी बताया गुरुपा, परंतु गुरुपा आपकी झल्ली बेटी को पता नहीं है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, आप हिंट में जरूर बता दीजिएगा गुरुपा,
कौन है जो गुरुपा हमारे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा गुरुपा। आप हमारे अंग संग सहाय रखिएगा गुरुपा, परिवार की सुरक्षा करिएगा गुरुपा, परिवार के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना मेरे मालिक। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, पति अंकल शादी में गए हुए हैं गुरुपा, उनके ऊपर भी मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा, राजी खुशी घर आ जाए गुरुपा। और आपके नाती और आपकी नतनी जो है गुरुपा कॉलेज में पढ़ती है गुरुपा, नाती जो बाहर है गुरुपा, उन दोनों बच्चों के सिर पर मेहर भरा हाथ रखियो गुरुपा, सही मार्गदर्शन देते रहना गुरुपा, हमेशा आपकी ब्लेसिंग दोनों बच्चों को मिलती रहे गुरुपा। आपका कुटान कुटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी, आज मार्केट जाना था गुरुपा, कुछ अपने लिए खरीदने का दिल कर रहा था गुरुपा, आप सही चीज दिलवा दीजिएगा गुरुपा, ठीक रेट में गुरुपा, आप अपनी बेटी को सामान दिलवा दीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो दिता गुरुपा ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता गुरुपा ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो अगे दोगे गुरुपा ਉਹਦਾ भी शुक्राना 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 मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी पर आप हमेशा कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आपका। आप शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो, आपके ऊपर गुरु जी की हमेशा कृपा बनी रहे, सारी साथ संगत जी को गुरु जी की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहे। और सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफी चाहूंगी। और अंत में मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरपा सदा सहाय। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। लक्ष्मी टूट ना आवई, खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨ ਪੁੱਛਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार दा शुक्राना है जय मेरे गुरु जी, मालिक। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज मंगलवार और जो 25 नवंबर और ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:13 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੌਰੀ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੌਰੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ
ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਸਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਤੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੁਛ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 28 ਤਰੀਕ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਭਟਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਇੰਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜਾਣੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਭ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਐਸਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੜਵਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤੀ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਗਾਲੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ
ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਟਿਆਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈंने ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ, ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
अपने चरणों नाल जोड़ के रखना, हमेशा अंग संग सहाई रहना गुरु महाराज। आपका बेअंत शुकराना, बेअंत शुकराना, बेअंत शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरु गुरु जी, जी शुक्राना सदा गुरु सहाय। जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर पे बहुत संकट है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। मैंने जितना हुआ उतने सुने हैं, लेकिन कुछ मिस हो ही जाते हैं। उसके लिए गुरु जी माफ़ कर देना। वो बहुत बड़े बड़े संकट छोटे में कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। तबीयत के लिए भी बता रहे हैं कि तू लौंग, तुलसी पत्ता और इलायची डालकर काढ़ा पीने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटी के लिए उन्होंने एक सत्संग भेजा था, उसका टाइटल ही मैंने पढ़ा था और मैंने जैसे ही ऑन किया वो नेट ही चला गया, तो मुझे मिला नहीं। पता नहीं वो किसकी वजह से गया है। भगवान उसको कभी माफ़ ना करे। गुरु जी उसको कभी माफ़ ना करना, उसके बेटी पे भी वही हो जाए तभी उसको पता चलेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैंने चाहे वो ना पढ़ा हो ना सुना हो, लेकिन गुरु जी मेरी बेटी के जो भी संकट है आप प्लीज़ वो दूर करवा दो, उसकी भी लाइफ सुधार दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे शत्रुओं ने जो मेरे घर में बहुत गंदा विद्वेषण करके रखा है, गुरु जी उसको आप कटवा दो और हमें यूनाइटेड कर दो, मेरे और मेरे बच्चे। और तो कोई है ही नहीं गुरु जी आपके सिवा हमारा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तू बहुत जल्दी निगेटिविटी कैच कर लेती है, तुझे नज़र लग जाती है, तो काला धागा बांधने के लिए गुरुजी ने बोला है, वो भी मैं अभी करने वाली हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर के बाहर मशान खड़ा किया है मारने के लिए। अब ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ निगेटिव तो फील हो रहा है, तो गुरुजी शायद वही कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैसेजेस कुछ अच्छे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर में बहुत जल्दी खुशी आएगी। 26 में मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुझे विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, दिलासा देने के लिए। ये भी एक मैसेज में आया था कि तूने मुझसे बहुत आस लगा के रखी है और मेरा कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है, तो वो जल्दी ही पूरा होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने और अपने दोनों बच्चों का आपके चरणों में रख दिया है गुरुजी। मैंने अपने सारे अच्छे कर्म बुरे कर्म सब सुख दुख आपके चरणों में रख दिया। अभी सब मैंने आपसे ही आस रखी है गुरुजी, जो भी होगा आपके मर्जी से ही होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अभी यही विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।